आचार्य सोमदेव भट्ट द्वारा लिखा गया कथा सरित सागर, जिसमें 18 लंबक हैं, 124 तरंग हैं। इसमें चाणक्य की कथा जो आती है वो पहला लंबक के जो कथा पीठ है उसके 5वीं तरंग में श्लोक नंबर 109 से लेकर के 125 तक कथा आती है। अब सक्टाल सचिंतयन वधोपायम योगनंदस्य युक्तितः क्षितिम खनंत मद्राक्षीच चाणक्याख्यम द्विजम पथि किम भुवम खनसित्युक्ते तेन विप्रोत सो ब्रवीत दर्भमुन्मूल्याम्यत्र पादो हेतेन मे छतः। सक्टाल ने युक्ति द्वारा नंद के वध का उपाय सोचते सोचते पृथ्वी को खोदते हुए चाणक्य नामक ब्राह्मण को मार्ग में देखा। सक्टाल के यह पूछने पर कि तुम भूमि क्यों खोद रहे हो, उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुशाओं का उन्मूलन कर रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरे पैरों में व्रण यानी कि घाव कर दिया है। तच्छ्रुत्वा सहसा मंत्री कोपनम क्रूर निश्चयम तम विप्रम योगनंदस्य वधोपायम मन्यत नाम पृष्ठवा ब्रवीत्तम चा हे ब्राह्मण दापयामि ते अहम त्रयोदशी श्राद्धम गृहे नंदस्य भूपते। सक्टाल ने उस ब्राह्मण का नाम पूछकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें राजा नंद के घर में त्रयोदशी तिथि को श्राद्ध का निमंत्रण देता हूँ। भोजन की दक्षिणा से तुम्हें 1 लाख सोने की मोहरें प्राप्त होंगी एवं और विणातः सुवर्णस्य लक्ष्यतो भविष्यति भोक्ष्यसे धुरिचान्येषाम् एहि तावत् गृहं मम। ब्राह्मणों से ऊंचे बैठकर भोजन करोगे, आओ मेरे घर पर। इत्युक्तः सक्टालस्तं चाणक्यम अनियद गृहं श्राद्धो हे दर्शयत्तं चा राज्ञे सा श्रद्धे च तम। ऐसा कहकर सक्टाल उस चाणक्य ब्राह्मण को अपने घर ले गया। श्राद्ध के दिन उसे राजा के पास ले गया और राजा ने उसे स्वीकार किया। ततः सगत्वा चाणक्यो धुरिश्राद्ध उपाविशत् सुबन्धुनामा विप्रश्च तमैक्षद्दुर्रमात्मनः तद्गत्वा सक्टालेन विज्ञप्तो नंद भूपति अवादीन्नापरो योग्या सुबन्धुर्धुरि तिष्ठतु। तदनंतर श्राद्ध के अवसर पर जाकर चाणक्य सबसे ऊपर बैठ गया, किंतु सुबंधु नामक ब्राह्मण उस स्थान को अपने लिए चाहता था। सक्टाल ने राजा नंद के पास जाकर ऊपर बैठने का झगड़ा सुनाया। नंद ने कहा, सुबंधु ही सबसे ऊपर बैठेगा, दूसरा योग्य नहीं है। आगत्यैताम च राजाज्ञा सक्टालो भयानतः न मे अपराध इत्युक्ता चाणक्याय न वेदयत्। सोऽथ कोपेन चाणक्यो ज्वलन्नीव समन्ततः निजां मुक्त्वा शिखां तत्र प्रतिज्ञां करोधि माम्। भय से नीचे मुंह किए हुए सक्टाल ने श्राद्ध स्थान में आकर चाणक्य को वह राजाज्ञा सुना दी और कहा कि इसमें मेरा अपराध नहीं है, यह राजाज्ञा है। राजाज्ञा को अपना अपमान समझते हुए क्रोध से जलकर चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और यह प्रतिज्ञा किया, अवश्यम हंत नंदोयम सप्तभि दिवशैर्मया विनाश्यो बंधनीयश्च ततो निर्मन्युना शिखा अलक्षितम स्वगेहे तम सक्टालो इत्युक्तवंतम कुपिते योगनंदे पलायितम नवेशयत्। 7 दिनों के भीतर राजा नंद को अवश्य मार डालूंगा, तभी मैं क्रोध रहित होकर शिखा को बांधूंगा। ऐसा कहते हुए चाणक्य पर योगनंद के कुपित होने के कारण वह वहां से भागा और सक्टाल ने गुप्त रूप में उसे अपने घर में रख लिया। तत्रोपकरणे तत्ते गुप्तम तेनैव मंत्रिणः स चाणक्यो द्विजः क्वापि गत्वा कृताम साधयत्। तद्वशाद योगनंदोथ सप्तमे दिवसे प्राप्ते दाह ज्वरम आवाप्य सा पंचत्वम समुपागमत। सक्टाल मंत्री के द्वारा सामग्री दिए जाने पर वह ब्राह्मण कहीं एकांत में जाकर कृत्या की साधना करने लगा। उस कृत्या के प्रभाव से राजा नंद दाह ज्वर से 7वें दिन मर गया। कृत्या यह वही साधना है जो तांत्रिक साधना होती है। तंत्र विद्या में इसका उपयोग होता है अपने दुश्मनों को मारने के लिए। हत्वा हिरण्यगुप्तम चा सक्टालेन तत्सुतम पूर्वनंद सुते लक्ष्मी चंद्रगुप्ते निवेशितः मंत्रित्वे तस्य चाभ्यर्थ बृहस्पति समम धिया चाणक्यम स्थापित्वा तम समन्ति कृत्यताम।
योगनंद के मरने पर सकताल ने उसके पुत्र हिरण्यगुप्त को मारकर असल नंद के पुत्र चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त की मंत्रिता के लिए बृहस्पति के समान बुद्धि वाले चाणक्य को प्रार्थना पूर्वक स्वीकार कराकर मनमानो योगनंदस्य कृन वैर प्रतिक्रिया पुत्र शोकेन निविन्ना प्रविवेश महद्वनम। पुत्र शोक से विरक्त होकर भीषण वन में चला गया। कौन चला गया? सकताल। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। चाणक्य की सिर्फ इतनी ही कहानियां आपको कथा सरित सागर में मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।